हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ बीए फाइनल ईयर। जो आपकी प्रेयर फॉर माय डॉटर थी है ना, उसका हाफ पार्ट है जो रह गया है, हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। प्रेयर फॉर माय डॉटर। प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय W.B. Yeats। ओके, इसमें ये क्या कर रहा है, पोएट इज प्रेइंग फॉर हिज डॉटर सो दैट कि उसकी जो बेटी है वो बहुत अच्छी रहे, बिकॉज उसको मोडगोने का, जिसको उसने प्रपोज किया, उसका एक्सपीरियंस हुआ और वो नहीं चाहता कि जो ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं वो एरोगेंट हो जाएं, उनमें एरोगेंसी हो, उन्हें अकड़ हो, वो ये चीज़ें नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरी बेटी काइंड हो, पोलाइट हो, डाउन टू अर्थ हो। सो 96 पेज निकाल लीजिए। 96 पेज का लास्ट पैराग्राफ वी हैव टू रीड। क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज़ द वर्स्ट। क्या कहते हैं, अगर आपके माइंड में किसी के लिए हेट्रेड रहेगी ना, वो तो सबसे बुरी है, सबसे ज़्यादा बुरी है। आप नेक्स्ट पेज है 100 पेज, वहाँ पे देख लीजिए वर्स 8। द वर्स्ट हेट्रेड इज़ दैट ऑफ माइंड विच कम्स फ्रॉम बीइंग एरोगेंट। अगर आप में बहुत ज़्यादा अकड़ है किसी चीज़ की, है ना, आप बहुत ज़्यादा रिच हैं या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, उसके कारण आपके माइंड में एक किसी के लिए हेट्रेड है, तो वो सबसे ही बेकार होती है, सबसे गंदी होती है, वो नहीं होनी चाहिए। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर एक्सड। मैं क्या चाहूँगा अपनी बेटी को ये सिखाना कि ये जो थिंकिंग होती है ना हेट्रेड वाली, ये एक्सड होती है, ये हेटफुल होती है, इसको अभिशाप मिल जाता है ना, ऐसे लोग खुश नहीं रहते। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमेन बॉर्न। अब वो कहते हैं क्या मुझे नहीं पता, मैंने भी तो देखी है लेडी जो मोडगोने है, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मैंने उसे प्रपोज किया बट शी वॉज एरोगेंट, और उसने मुझे 2-3 बार ठुकरा दिया और मेरा मजाक बनाया। कहता है विमेन बॉर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटिस हॉर्न, है ना, वो ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके पास नेवर एंडिंग प्रोस्पेरिटी होती है। मतलब अगर वो अकड़ ना रखें, वो ब्यूटीफुल है लेकिन उसको सब कुछ ना समझें, उनमें काइंडनेस, पोलाइटनेस, एवरीथिंग शुड बी देयर, अगर वो सोचें तो अकॉर्डिंग टू मी वो लड़कियां भी प्लेंटीज होन, है ना, प्लेंटीज होन के साथ, यानी प्लेंटीज होन का मतलब क्या है, नेवर एंडिंग प्रोस्पेरिटी, है ना, उनमें भी हो सकती है, लेकिन वो एरोगेंट हो जाती हैं जिसके कारण उनकी सारी लाइफ खराब हो जाती है। सो 97 पेज पे देखिए, बिकॉज ऑफ हर ओपिनियटेड माइंड, क्योंकि अब यहाँ पे ये वो मोडगोने की बात कर रहा है ना, ओपिनियनेटेड माइंड मतलब क्या है, रिजिड। रिजिड मीन्स जो कि अकड़ में रहता है, जो कि बदलता नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें नहीं होती, जो जिद पकड़ लेता है वही करता है। कहते हैं बार्टर, उसने क्या किया, बार्टर होता है एक ना, पहले अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो बार्टर सिस्टम होता था। मतलब आजकल जैसे हम किसी को पैसे देते हैं शॉपकीपर को, तो वो हमें उसके बदले कोई चीज़ दे देता है। पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में, किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ ले लेना, है ना, किसी ने किसी को वीट है जो ग्रेन्स है वो दे दिए, उसकी जगह पे उसको क्या मिल गया, जो कोई और चीज़ मिल गई, ऐसे होता था, उसे बार्टर सिस्टम कहते थे। तो कहता है कि जो मोडगोन है उसने क्या एक्सचेंज कर लिया, क्या बार्टर कर लिया, उसने जो हॉर्न ऑफ प्लेंटी थी उसको बार्टर कर लिया, किससे, ऐसी चीज़ से, हेट्रेड से, है ना, दैट हॉर्न एंड एवरी गुड, है ना, उसी को उसने सब कुछ मान लिया, बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड, और उसने उसी को अपना सब कुछ समझ लिया क्वाइटली, है ना। फार एन ओल्ड बिलोज फुल ऑफ एंग्री विंड, जैसे एक बिलो होती है, हम अगर चूल्हा वगैरह लगाते हैं तो उसमें एक छोटी सी लोहे की एक, हम कहते हैं कि सिलेंड्रिकल सी एक पाइप होती है, जिससे कि अगर आप हवा देते हो तो वो आग जलती है। तो कहते हैं कि जो बिलो है वो किस लिए यूज़ की जाती है, उसमें एंग्री विंड होती है ना, जैसे वो बड़े जल्दी से अंदर चली जाती है और एक नया, हम कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन करती है, उसी की तरह ये जो ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं ये भी ऐसे करती हैं। कंसिडरिंग दैट ऑल, लेकिन कहते हैं अगर उसे कंसिडर कर लिया जाए, ऑल हेट्रेड ड्राइवन हैंस, तो उसी बिलो से आपके अंदर जो हेट्रेड है वो भी, उसे फूंक मार के सारी हेट्रेड को निकाला भी जा सकता है, ड्राइव भी किया जाता है, द सोल रिकवर्स। और तब क्या होगा, अगर आप ऐसे करते हैं, आपके माइंड में किसी के लिए भी हेट्रेड है, मतलब किसी के लिए भी बुरी बातें आपके माइंड में, उन्हें अगर आप निकाल दोगे ना, तो क्या होगा, द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, तो आपकी जो सोल है
उसमें क्या आ जाएगी, इनोसेंस आ जाएगी, वो एक नई सोल बन जाएगी, बिल्कुल ऐसी भोली सी सोल जिसे कुछ भी नहीं पता, जो कि चालाक नहीं है, डाउन टू अर्थ है, पोलाइट है। एंड लर्न एट लास्ट दैट इट इज़ सेल्फ डिलाइटिंग, और एट लास्ट क्या लर्न करेगी आपकी सोल कि हाँ सेल्फ डिलाइटिंग क्या होता है, आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट होना क्या होता है, सेल्फ अपीजिंग आप क्या हो जाओगे, बहुत हैप्पी हो जाओगे, सेल्फ एफ्राइटिंग यानी सेटिस्फाई हो जाओगे अपनी लाइफ से। होता है ना, वी पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, एक्चुअली वी पीपल थिंक कि हैप्पीनेस वी कैन गेट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज, बट द थिंग इज कि जो हैप्पीनेस है वो गुड्स एंड सर्विसेज से नहीं आती है, वो आपको खुश अपने आप अपने अंदर खुशी को ढूंढना पड़ता है। अगर आप सेटिस्फाई चीज़ों से होने की कोशिश करते हो तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपके अंदर होनी चाहिए। आज वो चीज़ आपके पास है, हो सकता है कल ना हो, तो इट मीन्स कि आप खुश नहीं होंगे। तो चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढनी चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, आप अच्छे काम करने वाले होने चाहिए। एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवन्स विल, है ना, ऐसी जो विल होती है वो हेवन की विल है, क्योंकि स्वर्ग में भगवान भी यही बातें कहते हैं। शी कैन डू एवरी फेस शुड स्काउट, कहते हैं अगर जो मेरी बेटी है वो ऐसी बन जाएगी फिर क्या होगा, क्या होगा, चाहे उसके आसपास कितना मर्जी बैड टेम्पर्ड लोग स्काउट बैड टेम्पर्ड लोग घूमे, एंड एवरी विंड क्वार्टर हाउल, और हर जो विंड है वो आके गरजे, हाउल करे। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में पढ़ा हाउल, है ना, क्वार्टर हाउल करे उसके आगे आके, और एवरी बिलो बर्स्ट, चाहे उसके आगे बिलोज बर्स्ट भी करे लेकिन वो फिर भी खुश रहेगी, क्योंकि वो अंदर से खुश है। अगर हम बाहर के एनवायरनमेंट से सोचें कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बाहर का एनवायरनमेंट नहीं अच्छा इसलिए हम खुश नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाहर की चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिलती, खुशी आपके अंदर होती है। एंड लास्ट पैराग्राफ बहुत ही अच्छा है, एंड मे हर ब्राइडग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस, कहता है कि उसका जो ग्रूम है, मेरी बेटी जो ब्राइड बन जाएगी, उसका जो ग्रूम है, ब्रिंग हर टू अ हाउस, उसको घर पे लेके आए, वेयर ओल्स ए कस्टम, किस घर में लेके आए, जहाँ पे ए कस्टम यानी जो कस्टम है, जो रीति रिवाज है उनको माना जाता है, सैरेमनियस, सैरेमनियस मतलब जो सोशल सोसाइटी में एक रीति रिवाज है, जो सोशल वर्क्स हैं उनको लेके चले, गुड सोशल उनका एक ग्रुप हो, है ना, मतलब जो भी रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग वो चले। फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड आर द वेयर्स, और उसके लिए एरोगेंस जो अकड़ है, हेट्रेड जो नफरत है, वो क्या हो, वेयर्स हो। वेयर्स क्या होती हैं, आपने सुना होगा कि वेयर हाउस में क्या होती है, बेकार चीज़ें पड़ी होती हैं। तो वेयर्स मीन्स ऐसी चीज़ें वो बन जाएं जिसको वो सेल कर दे, बेच दे, अपने माइंड में ना रखे, है ना। पैडल्ड क्या होते हैं, जो गली में फेरी वाले आते हैं, पैडल्ड इन द थोरोफेयर्स, और वो सारी चीज़ों को बेच दे, किस में, स्ट्रीट्स में जो फेयर्स लगते हैं, गली में जो लोग आते हैं उनको बेच दे। असल में वो क्या कह रहे हैं कि मन में जो भी कड़वाहट है उसको वो निकाल दे। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बोर्न, कहते लेकिन कैसे, जो कस्टम्स है सेरेमनी में जो इनोसेंस ब्यूटी बोर्न होती है। सेरेमनीज नेम फॉर रिच, कहता है हाँ जो सेरेमनीज है वो किसका नेम है, रिच बोर्न का नेम है, यानी रिचनेस आती है वहाँ पे, प्रसिद्धि, प्रोस्पैरिटी, एवरीथिंग आती है। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल ट्री, और जो कस्टम्स हैं, है ना, वो भी वहीं पे होते हैं, और वहीं पे जो लॉरल ट्री एवरग्रीन श्रब की बात की गई थी वहीं पे स्प्रेड होते हैं। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में यही बोला गया है कि मेरी बेटी है, बुजुर्गों को, बड़ों का आदर सम्मान करे, और एक लव अफेक्शन से उसकी फैमिली चले, उसमें रीति रिवाज जो कुछ भी होता है ना, वो सब हो, एक दूसरे से प्यार हो, मतलब ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर। ये नहीं होना चाहिए कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और वो ये सोचे कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ इन दिस वर्ल्ड एंड मुझे किसी से कुछ भी नहीं लेना है, तो इस तरह से वो खुश नहीं रह सकती। एक्चुअली ही इज़ एक्सप्लेनिंग हिज ओन एक्सपीरियंस, जो कि उसका मोडगोनी के साथ हुआ, तो इस चीज़ से उसे एक लेसन मिला, तो वो क्या चाहता है कि मेरी बेटी ऐसी ना बने। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।